नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, अक्सर हमें लगता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका हमसे क्या लेना देना। लेकिन आज हम बिना किसी घुमाव फिराव के सीधे उन बातों पर चर्चा करेंगे जो आपकी जेब से लेकर दुनिया भर की पॉलिटिक्स तक को आपस में जोड़ती हैं। आज का हमारा मकसद है कि कम से कम समय में आपको बिल्कुल सटीक और काम की जानकारी दी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारे 5 मेन टॉपिक हैं। पहला, महंगाई और ईंधन। दूसरा, राज्यों में राजनीतिक हलचल। तीसरा, शिक्षा और न्याय। चौथा, इंटरनेशनल टेक और डिप्लोमेसी। और पांचवा, कल्चर और स्पोर्ट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले और शायद हम सबके लिए सबसे जरूरी टॉपिक से, महंगाई और पेट्रोल डीजल का गणित। दिल्ली में अभी पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 12 पैसे है और डीजल 95 रुपए 20 पैसे के आसपास चल रहा है। सुनने में शायद ये सिर्फ कुछ नंबर्स लगे, लेकिन जरा सोचिए, डीजल में अगर सिर्फ 1 रुपए की भी बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर ट्रकों के माल भाड़े पर पड़ता है। और जब भाड़ा बढ़ेगा तो मंडियों से लेकर आपकी रसोई तक पहुंचने वाली रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें अपने आप महंगी हो जाएंगी। मतलब ये एक ऐसी चेन है जो सीधे हमारे और आपके घर के बजट पर असर डालती है। अब सवाल ये है कि इन बढ़ते दामों के पीछे असली वजह क्या है। असल में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही टेंशन ने कच्चे तेल की ग्लोबल सप्लाई चेन को बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक अच्छी खबर भी है। इन्हीं दोनों देशों के बीच कुछ अनौपचारिक शांति वार्ताएं चल रही हैं। अगर ये बातचीत सफल हो जाती है तो मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है और इसका सीधा फायदा हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जेब को मिलेगा। ग्लोबल मार्केट से अब वापस आते हैं अपने देश की तरफ। हमारा दूसरा विषय है राज्यों में मची राजनीतिक हलचल। 26 मई की तारीख पर खास ध्यान दीजिएगा। इस दिन यूपीएससी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जहां उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के नाम पर मोहर लग सकती है। अब देखिए, देश के सबसे बड़े राज्य की कानून व्यवस्था की कमान किसे मिलेगी, ये सिर्फ एक रूटीन प्रशासनिक फैसला नहीं है। इसके राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं और सच कहूं तो पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पर काफी गर्मागर्मी है। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिल रहे हैं। सत्ता पक्ष इस बिल को एक बहुत ही जरूरी सामाजिक सुधार बता रहा है, लेकिन विपक्ष का कड़ा तर्क है कि ये बिल एक खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। मुद्दा इतना संवेदनशील है कि किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को बिल्कुल हाई अलर्ट पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की ओर, शिक्षा, न्याय और अदालतों की सख्ती। नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस मामले में दिल्ली की अदालत का रुख एकदम साफ और बेहद सख्त है। लाखों बच्चों के फ्यूचर का सवाल है ना, इसलिए अदालत ने आरोपी शुभम खैरनार की जुडिशियल कस्टडी 6 जून तक बढ़ा दी है। यहां मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। जांच एजेंसियां और अदालतें हमारी शिक्षा प्रणाली के साथ कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करने वाली हैं। वैसे अदालतों के फैसले सिर्फ एजुकेशन सेक्टर तक ही सीमित नहीं हैं। अलका लांबा से जुड़े मामले में जो हालिया अदालती फैसला आया है, वो इसका परफेक्ट उदाहरण है। इस एक फैसले ने इस वक्त राजनीतिक गलियारों में एक नई और तीखी बहस छेड़ दी है। अब चलते हैं अपने चौथे पड़ाव पर, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर से जुड़ा है। क्या आपने वेटिकन सिटी से पोप लियो का वो बयान सुना? उन्होंने दुनिया को एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को नैतिकता और इंसानी मूल्यों के दायरे में बांधकर नहीं रखा गया तो ये पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। उन्होंने दुनिया भर के लीडर्स से एआई के लिए एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी ढांचा बनाने की तुरंत अपील की है। ये सच में सोचने वाली बात है। एक तरफ एआई की टेंशन है तो दूसरी तरफ पुरानी जियोपॉलिटिक्स अपनी चाल चल रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को फिर से प्रायोरिटी देने का वादा किया है। इसके पीछे का मेन टारगेट है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी को फिर से जिंदा करना, और वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। चलिए अब पॉलिटिक्स और टेक से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और आते हैं अपने आखिरी और मजेदार टॉपिक पर, कल्चर और स्पोर्ट्स की दुनिया। सबसे पहले बात एक बहुत ही शानदार खबर की। सीबीएसई ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कक्षा 1 से माध्यमिक स्तर तक के सिलेबस में मैथिली भाषा को शामिल कर लिया है। यह सिर्फ एक नया सब्जेक्ट ऐड होना नहीं है, ये एक क्षेत्रीय भाषाओं को नेशनल लेवल पर एक बड़ी पहचान दिलाने वाला कदम है।
बिहार के साहित्यकारों और शिक्षाविदों के लिए तो ये सच में एक बहुत बड़ी जीत है। और अब बात उस रोमांच की जिसका फीवर इस वक्त पूरे देश पर चढ़ा हुआ है, आईपीएल। महंगाई और राजनीति की टेंशन के बीच प्लेऑफ्स की रेस का रोमांच बिल्कुल अलग ही लेवल पर है। सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमों के रणनीतिक प्रदर्शन हो, सट्टेबाजी के ट्रेंड्स हो या फिर खिलाड़ियों का फ्यूचर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट्स की हर चीज पर पैनी नजर है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। आने वाले साल में एक आम नागरिक के तौर पर हमारे दैनिक जीवन को क्या ज्यादा प्रभावित करेगा? क्या वो इंटरनेशनल कूटनीति होगी या हमारी अपनी घरेलू नीतियां? जरा सोचिए, दुनिया के किसी कोने में हो रही शांति वार्ता और हमारे मोहल्ले के पेट्रोल पंप का रेट, ये सब एक अदृश्य धागे से आपस में जुड़े हुए हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।